बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चना दाल फ्राई की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनके तैयार होती है। इस रेसिपी को आप बनाकर लंच और डिनर में सर्व कीजिए। ये रेसिपी आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो व्यूअर्स, शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने कुकर ले लिया है और कुकर को गरम कर लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ कप ऑयल। ऑयल शामिल करके अब हम इसमें ऑयल को गरम कर लेंगे। ऑयल गरम होने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरे को हम ब्राउन कर लेंगे। साथ ही अब हम इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, स्लाइसली कटी हुई। प्याज शामिल करके अब हम प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो देखिए, और यहाँ पे हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के रफली कटे हुए टमाटर। टमाटर शामिल करके अब हम इसको मिक्स करेंगे। और साथ ही अब हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, इन दोनों चीज़ों को शामिल करके हम मिक्स करेंगे। और साथ ही अब हम इसमें शामिल कर देंगे नमक, 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कीजिएगा। अब हम इसको भूनेंगे। तो बस अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे कि हमारा मसाला लगे नहीं, और हम इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे कि जिसमें हमारे टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव हो। तो देखिए बस, यहाँ पे हमारे टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे ये 250 ग्राम चने की दाल है। इसको मैंने 1 घंटे पहले सोक करके रख दिया था। तो अब हम इसको शामिल कर देंगे इस मसाले में। चने की दाल शामिल करके अब हम इसको मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, आप इसको बना के रोटी, नान, चपाती के साथ सर्व करें, चावलों के साथ आप इसको सर्व करें ज़ीरे वाले। बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है दाल। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके फीडबैक का बहुत इंतज़ार रहता है। तो देखिए, और दाल को हमने इसमें मिक्स कर दिया मसाले के साथ, 1 से 2 मिनट पका लिया था। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 से ढाई प्याली के करीब पानी, कि जिसमें हमारी दाल अच्छे से भीग जाए। तो देखिए बस, मैंने इसमें 2.5 प्याली के करीब पानी ऐड कर दिया है। पानी शामिल करके अब हम इसको मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम इसका ढक्कन लगा के इसको 10 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर सीटी दे देंगे, कि जिसमें दाल हमारी अच्छी तरह से गल जाए।
तो देखिए बस यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं दाल को गलते हुए। अब हम दाल को चेक कर लेंगे। तो देखिए बस दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है, ये आप चेक कर सकते हैं। दाल हमारी फुली कुक हो चुकी है। तो हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और बिल्कुल खिली खिली हमारी दाल बनके तैयार हुई है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून अचार का मसाला। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये मार्केट से इजीली मिल जाता है। साथ ही अब हम इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को शामिल करके अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और 2 से 3 मिनट तक के अब हम इसको कुक करेंगे। तो देखिए और इसको 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया। हरा धनिया मैंने इसमें 1 मुट्ठी शामिल किया है। हरा धनिया शामिल करके हम इसको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक के हम इसको और कुक करेंगे। तो देखिए बस दाल ही हमारी बहुत अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं और माशाल्लाह ये टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अब हम दाल को सर्व कर देंगे। कुकिंग विद ज़ुनैरा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।